देखो, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में लड़ाई तो चल ही रही थी और इसी बीच रोशन आनंद सर के भाई जो नेपाल में थे उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ हो जाने के बाद खान सर तो मीडिया के सामने आकर वो भावुक हो जाते हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उनके जो भाई हैं यानी कि जो रोशन आनंद सर है वो जेल में थे। अब वो जब जेल से बाहर आते हैं तो खान सर की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं और वह खान सर का धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, खान सर के पूरे साम्राज्य का वो चुनौती देने लगते हैं उजागर करने की, कि हम उनके पूरे साम्राज्य को चुनौती देते उसको उजागर करेंगे। और साथ ही वो 4 बड़े खुलासे करते, 4 बड़े आरोप लगाते खान सर के ऊपर। मतलब कि जो छोटा सा विवाद था वो इतना बड़ा बन चुका है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। यहाँ तक कि खान सर भी इस बात को इतना आगे तक जाएगा ये नहीं सोचे होंगे। एक छोटा सा विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रोशन आनंद सर ने खान सर के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए। तो पहला आरोप, जिस गार्ड की पिटाई हुई थी उस दिन, उस जो गार्ड है वो खान सर का गार्ड नहीं था बल्कि पूरा कैंपस का गार्ड था। वो पूरे कैंपस का गार्ड था। जो बिल्डिंग है, जो जिस बिल्डिंग का मकान मालिक है, उस मकान मालिक ने ही उस गार्ड को हायर किया था। मतलब कि वो सिर्फ खान सर का गार्ड नहीं था बल्कि पूरे कैंपस का गार्ड था। चुन चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है वो उसका गार्ड नहीं है बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं। मतलब कि जिस गार्ड के लिए इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, जिस गार्ड के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, इतना लड़ाई आगे बढ़ चुका है, वो गार्ड खान सर का था ही नहीं बल्कि वो गार्ड पूरे कैंपस का था। और दूसरा सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये लगाए रोशन आनंद सर ने कि जो गार्ड, खान सर के 2 गार्ड जो इस वक्त जेल में बंद है, वो रोशन आनंद सर को जान से मारने का साजिश रच रहे थे। और फिर जिस दिन उनको ये बात किया गया उनके गार्ड के द्वारा रोशन आनंद सर को 13 तारीख को, कि अगर तुम इस केस को अगर नहीं रफा दफा करोगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसी दिन 13 तारीख को ही उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि साफ सुथरा शब्दों में समझ लो कि जिस दिन खान सर के गार्ड ने रोशन आनंद सर को प्रेशर दिया, उनको डराया धमकाया, उसी दिन उनके भाई की डेथ हो जाती है। जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में। और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भेजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा। और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई है। और रोशन आनंद सर ने खान सर के ऊपर तीसरा गंभीर आरोप यह लगाते हैं कि खान सर और कोल्ड स्टोरेज के मालिक दोनों मिले हुए हैं। खान सर ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक को करोड़ों का फंडिंग करते हैं, उनको करोड़ों रुपया देते हैं। और यहाँ तक कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक को वो 4 व्हीलर भी दे चुके, गाड़ी भी दे चुके हैं। और यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार को भी वो गाड़ी दे चुके हैं। और ये इतना पैसा खान सर के पास कहाँ से आ रहा है, मतलब कि खान सर के पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जांच हो। अब आपको मैं बता दूं कि ये कोल्ड स्टोरेज का मालिक कौन है। जिस दिन ये लड़ाई हुई थी तो उसी दिन कोल्ड स्टोरेज का मालिक ने ही ये बताया था कि पहला गोलीबारी हुई है वो रोशन आनंद सर के तरफ से ही हुई है। और ये कोल्ड स्टोरेज का मालिक वही है जहां पे ये बिल्डिंग खड़ी है। मतलब कि इस बिल्डिंग का मालिक और जमीन का मालिक ये कोल्ड स्टोरेज का मालिक ही है। यानी कि जो खान सर का जो सेंटर है और रोशन आनंद सर का जो सेंटर है, पूरा कैंपस ये कोल्ड स्टोरेज का मालिक ही है। तो उनका साफ साफ कहना है कि जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक और खान सर दोनों मिले हुए हैं। और चौथा आरोप रोशन आनंद सर ने बिहार पुलिस पर लगाते हैं कि जिस रात को ये लड़ाई हुई थी तो रात के लगभग 2 बजे ये लड़ाई हुई थी और सुबह के 5 से 6 बजे ही रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब खान सर को, फैजल खान की जब गिरफ्तारी की बात आती है तो 48 से 72 घंटे सिर्फ केस दर्ज करने में ही लग जाता है। और जब केस दर्ज भी हो जाती है तो खान सर की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? किसी बड़े नेता का हाथ है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये आरोप लगाते बिहार पुलिस के। घटना 2 तारीख के रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए, पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? और इसके अलावा जब रोशन आनंद सर जेल से बाहर आते हैं तो खान सर को क्या कुछ नहीं कह देते हैं, उनके साम्राज्य को उजागर करने की बात कह देते हैं।
तो मतलब कई तरह के भला बुरा बात बोलने लगते हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, इसमें किसकी क्या गलती है, ये लड़ाई और कहां तक आगे जा सकती है? रोशन आनंद सर के भाई की भी डेथ हो जाती है अभी तक इस मामले में, तो ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है, क्या कुछ हो सकता है इस मैटर में, इस मुद्दे में किसी को कुछ अभी अता पता नहीं है। तो आप बताइए कमेंट करके कि क्या इस मामले में क्या होनी चाहिए।